स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बात सबसे पहले राजसमंद की करते हैं, चूंकि जिले के देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब इस मामले में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को भी गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति के अध्यक्ष गेरीलाल गुर्जर ने पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जी तरीके से प्रस्ताव लेने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर में शिकायत की है। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तक खरीद का मामला। समिति के उप प्रधान ने एसीबी से की शिकायत। पुस्तकों की खरीद मामले में फर्जीवाड़े का आरोप। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने आरोपों से किया इनकार। मेरे पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है और ठीक प्रकार से जो नियमों में प्रावधान था उस हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया गया है और नियमानुसार क्रय की जा सकती थी। देवगढ़ पंचायत समिति में पुस्तकों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जवाब दे चुके हैं कि किताबों की खरीद में कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन देवगढ़ उप प्रधान और वित्त एवं कराधान समिति अध्यक्ष गेहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और इस बाबत उन्होंने एसीबी में शिकायत करते हुए कहा कि उनके सामने बैठक में पुस्तकें खरीदने का प्रस्ताव नहीं आया। गेहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि विकास अधिकारी और प्रधान ने मिलीभगत कर बैठक के बाद फर्जी तरीके से प्रस्ताव पारित किया। पंचायत समिति देवगढ़ के अंदर जो पुस्तकें खरीदने का जो भ्रष्टाचार का मामला वो सही है एवं 20/9/2024 को हमारी वित्तीय एवं कराधान समिति की बैठकें हुई, उसमें हमारे सभी सदस्य मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था। लेकिन इस पुस्तक के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई, न कोई प्रस्ताव लाया गया था, न किसी प्रकार का बिल लाया गया था हमारे सामने, जो कि ये बिल्कुल फर्जी है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर विधायक हरि सिंह रावत की तरफ से विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया। लेकिन देवगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान का आरोप है कि पंचायत समिति द्वारा 14 अगस्त 2024 को एक कार्यादेश जारी किया गया, जिसमें जेएमबी डिस्ट्रीब्यूटर जयपुर को स्कूलों की लाइब्रेरी में बाल साहित्य और अन्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए लिखा गया। पंचायत समिति देवगढ़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके लिए वित्त एवं कराधान स्थायी समिति की बैठक में 20 सितंबर 2024 के प्रस्ताव संख्या 101 में प्रस्ताव लेकर पुस्तकें खरीदने के लिए सर्वसम्मति से लिया जाना बताया गया। गेहरीलाल गुर्जर का आरोप है कि वो खुद वित्त एवं कराधान स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि इस तरह का प्रस्ताव समिति की बैठक के दौरान नहीं लिया गया और न ही इन पुस्तकों के बिल का अनुमोदन किया गया। इससे साफ है कि ये प्रस्ताव बैठक खत्म होने के बाद बिना समिति के सदस्यों की जानकारी के लिया गया, जो कि गैर कानूनी और नियमों के खिलाफ है। और अभी जो विधानसभा में अधिकारी ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने इस कार्रवाई हेतु सही तरीके से कार्रवाई करने हेतु में सीएम साहब एवं मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसकी कार्रवाई की जाए। हालांकि पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने जवाब में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब दस्तावेजों के आधार पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं, तो फिर मंत्री जी को गुमराह कौन कर रहा है। उधर उप प्रधान गुर्जर ने इस प्रकरण में उच्च स्तर की जांच कमेटी बनाकर जांच करवाने और कानूनी और विभागीय कार्रवाई कराने की मांग की है। उप प्रधान ने इस मामले में मुख्यमंत्री, पंचायत राज्य मंत्री को भी पत्र लिखकर जांच की मांग की है। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां पर बीच बाजार में देखते ही देखते दो सांड भिड़ गए। टोड़ी मोड़ स्थित बीच सड़क पर देर शाम को दो सांडों की लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि एक सांड लड़ते लड़ते बस में जा घुसा। अचानक बस में सांड के घुसने से बस ड्राइवर और कंडक्टर की सांसें फूल गईं। बस ड्राइवर और साथी कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई बस में सवारी नहीं थी। जेसीटीएसएल विभाग की एमिट बस अजमेरी गेट से रेनवार के लिए चलती है। दो यात्रियों को छोड़कर टोड़ी बस डिपो जा रही थी। घटना का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल तेजी से हो रहा है।
दौसा के मानपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकार के निर्देश पर रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इसमें जिला कलेक्टर सहित तमाम जिले के अधिकारी पहुंचे। मानपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर यह आयोजन किया गया था। इस दौरान कलेक्टर के सामने ग्रामीणों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, सड़क समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी और खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने सहित सरकारी योजनाओं का लाभ देने की मांग रखी। वहीं जल जीवन मिशन के तहत लगी पानी की टंकियों में पानी नहीं आने की समस्या को लेकर कलेक्टर के सामने रखा गया। हालांकि इस दौरान जिला कलेक्टर ने ज्यादातर समस्याओं को बारीकी से सुना और उनमें काफी हद तक तुरंत समाधान भी किया। कि राज्य सरकार की मंशा अनुसार जो है कि हम अलग अलग गांव के अंदर रात्रि चौपाल करते हैं, जिसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित होते हैं। हर गांव की अपनी अलग समस्याएं होती है। आज मानपुर के अंदर दो मुख्यतः समस्याएं थी। एक तो खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम जुड़वाने के संबंध में, जिसके संबंध में जो है पोर्टल हमारा अभी खाद्य सुरक्षा खुला हुआ है, लोगों की अपील्स आ रही है और हमारे उपखंड अधिकारी उसका निस्तारण भी कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय एकात्मकता यात्रा के तहत पूर्वोत्तर राज्यों का दल अजमेर पहुंचा है। यहां उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान छात्र प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक धरोहर, खान पान की जानकारी भी ली है, राजस्थान के इतिहास को समझा है। कहा कि राजस्थान में खान पान और संस्कृति की जानकारी हम वापस जाकर अपने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को देंगे। अब नहीं लगता कि हम पूर्वोत्तर के राज्यों से आते हैं। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे भारत को पहचान बन पाई है। में पुष्कर वहाँ पर चला गया, ब्रह्मा जी के मंदिर में, जो भारत में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, और हमें बहुत आनंद वहाँ पर महसूस हुआ और हमें सनसेट को भी देखने का अनुभव मिल गया। और यहाँ का पुष्कर का वो अन्ना सागर झील, वहाँ तो हमारा पहले दिन ही वहाँ पर हमने आनंद उठाया था। और उसके बाद हम गए थे हनुमान जी के वहाँ मंदिर पर भी, और हमने रोपवे भी किया। और यहाँ पर जो यहाँ के लोगों ने हमको इतना बड़ा प्यार दिया है और यहाँ के लोगों ने इतना बड़ा खान पीन, अपने ट्रेडिशनल फूड को हमको यहाँ का चखने को मिल गया और ट्राई करने को मिला। ये हम वहाँ जाकर अपने लोगों के साथ जाकर हम शेयर करेंगे। सीकर से खबर मिल रही है, जहां पर गोकुलपुरा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में आरोपी नाबालिग है, जिसको पुलिस ने निरुद्ध कर लिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की की मां ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है कि आरोपियों ने नाबालिग को उसके ही गांव से अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया और इसके बाद गाड़ी के अंदर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। घटना के बाद नाबालिग लड़की को झुंझुनू जिले में ग्रामीण क्षेत्र में छोड़कर आरोपी फरार भी हो गए। गैंगरेप करने वाले आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है, गांव का ही रहने वाला है, जिसे डिटेन कर लिया गया है। कोटा विकास प्राधिकरण की टीम ने नानता थाना इलाके से बेशकीमती सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटा लिया है। यहां लोगों ने प्लॉट काटकर बाउंड्री वॉल तक बना रखी थी। ऐसे में केडीए के दस्ता पहुंचा, जेसीबी की मदद से ध्वस्त इसे किया गया। केडीए की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिहाज से नानता थाना पुलिस के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। 6 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का काम किया गया है। नानता इलाके में पार्श्वनाथ और बुरहानी पार्क के पास स्थित सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर प्लॉट काट रखे थे। पक्की बाउंड्री वॉल भी बना रखी थी। खबर यह मिल रही है कि 6 बीघा जमीन से अतिक्रमण को अब हटाने का काम केडीए ने किया है। यहां पर एक आवासीय योजना लॉन्च करने की तैयारी की जा रही थी, जहां पर 200 से 250 आवास बनाए जाते। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 57वीं पुण्यतिथि है, लिहाजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धानक्या जाएंगे। खबर मिल रही है कि 12 बजे जयपुर से धानक्या के लिए रवाना होंगे। 57वीं पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और अगली खबर पाली से है, जहां पर सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर रसद विभाग और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पेट्रोलियम एसोसिएशन ने 2000 लीटर डीजल से भरे हुए एक टैंकर को पकड़ा। जानकारी में पता चला कि आरोपी पेट्रोल पंप से 2 रुपए लीटर सस्ता पेट्रोल बेच रहा था। जांच करने पर बात यह भी सामने आई कि टैंकर का नंबर प्लेट फर्जी है।
सस्ते दाम पर डीजल बेचने वाले गिरोह पर एक्शन। पुलिस ने डीजल से भरा टैंकर पकड़ा। रसद विभाग की टीम जांच में जुटी। पाली में पुलिस और रसद विभाग की टीम ने पेट्रोल पंप के मुकाबले 2 रुपए सस्ते दाम पर डीजल बेचने के मामले में कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर डीजल से भरे एक टैंकर को जब्त किया है। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के महासचिव की माने तो उन्हें लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि पाली जिले में फर्जी नंबर प्लेट वाले टैंकर से सस्ते दामों पर डीजल बेचने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जो हाईवे और ढाबे की आड़ में मिलावटी डीजल जिले में सप्लाई कर रहे थे। जोधपुर सालावास से लाकर पेट्रोल डीजल बेचने के एक गिरोह का रसद विभाग ने भंडाफोड़ करते हुए एक टैंकर को जब्त किया। टैंकर के अंदर रसद विभाग के अधिकारियों को 2000 लीटर डीजल मिला, जिसको लेकर सैंपल की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, जो टैंकर को रसद विभाग ने जब्त किया है उस टैंकर के नंबर प्लेट जो लगी हुई है वो भी फर्जी है। बताया ये भी जा रहा है जो ये सालावास से ये टैंकर लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर हाईवे के ढाबों पर कम दर पर ये डीजल बेचा जा रहा है, जिसके चलते आसपास के पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की कमी आ रही है, जिसको लेकर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को सूचना दी थी कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल का टैंकर है जो ग्राहकों को हाईवे के ढाबे पर बेचा जा रहा है, जिस पर एसपी ने सीओ ग्रामीण रत्नाराम देवासी व डीएसओ को इसकी इत्तला दी। जब दोनों मौके पर पहुंचे तो टैंकर चालक मौके से टैंकर छोड़कर फरार हो गए। पाली में पेट्रोलियम एसोसिएशन की सजगता से डीजल से भरा एक ऐसा ही टैंकर पकड़ा गया। हालांकि ड्राइवर भाग गया। दरअसल विभाग को जानकारी मिली थी कि जोधपुर के सालावास से डीजल का टैंकर लाकर पाली में बेचा जा रहा है, जिसकी सूचना एसपी चुनाराम जाट को दी गई। मौके पर गुड़ा एंदला पुलिस और सीओ ग्रामीण रतन देवासी और डीएसओ मंजीत सिंह पहुँचे। डीएसओ ने बताया कि टैंकर की 4000 लीटर की क्षमता है, जिसमें 2000 लीटर डीजल है। जांच के दौरान गाड़ी के कागज नहीं मिले, लेकिन टैंकर की नंबर प्लेट फर्जी पाई गई। फिलहाल पुलिस डीएसओ की टीम ने टैंकर को जब्त किया है। उसके नंबर प्लेट को लेकर भी परिवहन विभाग को जानकारी दी है कि ये आखिर इस टैंकर का मालिक कौन है। साथ ही इसके सैंपल भी जोधपुर भेजे गए। उसके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये कहां से ये डीजल लाया जा रहा था और किस तरीके से ये बेच रहे थे। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रीको एरिया में लूट का मामला सामने आया है। बाइक चालक से मारपीट कर 20,000 की लूट की गई। 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लुटेरों की तलाश की जा रही है। रावला के रोजड़ी मार्ग पर यह लूट को अंजाम दिया गया। रीको एरिया जहां पर लूट की वारदात हुई है, बाइक चालक से बताया जा रहा है पहले मारपीट हुई। 2 लोग इसमें सवार थे और इन दोनों से ही 20,000 की लूट कर लुटेरे बदमाश फरार हो गए। बिनु आन ला रहे हो, आज रोजड़ी आन ला रहे हो मेरे खेत हूँ 22 केवलडी जान ला रहे हो खादू वाला और आगे बोतल ले खड़े हरी सी बोतल ही मन रुकायो। मैं धीरे करियो मोटरसाइकिल फिर आगे आ गया तो मैं मोटरसाइकिल डाल दिया नीचो डाल दिया। मैंने पकड़ गए काटू कुटा मारी करी मेरा 20,000 रुपया काट दिया। महाकुंभ के लिए कोटा होकर 11 साप्ताहिक ट्रेन चल रही हैं। हड़ौती के लोगों को बनारस तक जाने के लिए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसमें सोगरिया से बनारस, कोटा से रीवा और सोगरिया से दानापुर के बीच ट्रेन जिस दिन जाती है उसमें लगभग 1100 यात्री सवार होते हैं। कोटा डीआरएस अनिल कालरा ने कोटा रेल मंडल के बारे में बताया कि इसमें 3 ट्रेनें हैं। कोटा से चलने वाली ट्रेनों में पर्याप्त यात्री हैं। ऐसे में लगातार ट्रेन ऑन डिमांड्स भी चलाई जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में यात्रियों के लिए हम लोगों ने बहुत ही आरामदायक अनुभव करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं रेलवे ने प्रदान की। जैसे कि रेलवे ने बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। 9 फरवरी को 330 ट्रेनें प्रयागराज गई थी, जिसमें 12,50,000 यात्रियों को वहां पे उसका अरेंजमेंट किया गया था। हमने जो ये ट्रेनें चलाई हैं इसमें दोनों तरफ काफी ट्रेनों में इंजन लगाए ताकि ट्रेन जाए और तुरंत वहां से वापस आ जाए, तभी ये संभव हो सका कि इतनी सारी ट्रेनें चल।
एसआई भर्ती का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, चूंकि पेपर लीक हुआ है या नहीं, इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन और एसओजी के एडीजी को तलब कर लिया है, तो वहीं ईडी ने भी इस मामले में एंट्री की है। एसआई भर्ती पर लटकी तलवार, हाई कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, आरपीएससी चेयरमैन, एसओजी, एडीजी तलब। एसआई भर्ती में पेपर लीक की बात सामने आने के बाद से परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। सत्ता पक्ष से लेकर अन्य दलों के भी लोग भर्ती को रद्द करने के पक्ष में हैं। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल तो संसद में भी एसआई भर्ती का मुद्दा उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग उठा चुके हैं। अब हाई कोर्ट ने भी एसआई भर्ती को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। अब तक की जांच से साफ है कि पेपर लीक हुआ है। अगर एसआई भर्ती का पेपर बाहर आ गया तो भर्ती जारी कैसे रह सकती है। वहीं कोर्ट के रुख पर सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे एएजी ने कहा कि हम निर्णय से पहले पूरी जांच करना चाहते हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि पेपर केवल 5 मिनट पहले आउट हुआ था। एसआई भर्ती को रद्द करना जल्दबाजी होगी। सरकार ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई। सरकार पकड़े गए ट्रेनी एसआई को बर्खास्त करना चाहती है। कोर्ट ने नाम लिखकर एप्लीकेशन दायर करने के लिए कहा। बहस के दौरान भर्ती को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने हाईकोर्ट में कहा कि एसआई भर्ती का पेपर 35 दिन पहले दे दिया गया था। कटारा ने रामूराम रायका को पहले ही पेपर दे दिया था। ऐसे में पूरी परीक्षा की पवित्रता और शुचिता भंग हो गई। कटारा ने 600 प्रश्न और जवाब हाथ से लिख कर दिए थे। कोर्ट ने आरपीएससी चेयरमैन को वीसी के द्वारा पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो एसओजी की रिपोर्ट थी जिसमें भर्ती रद्द करने के लिए कहा गया था, उसके जो ऑथर है वीके सिंह साहब, उन्हें भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा है कोर्ट में। कोर्ट उनसे पूछ सकता है कि आप को किसने कहा कि ये ऐसी रिकमेंडेशन कैंसिल या ना कैंसिल की करें, क्या आपको सरकार के द्वारा कहा गया? तो वैसे कोर्ट सवाल वीके सिंह साहब से पूछ सकते हैं। अब तक जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको एक दिन भी आगे क्यों सरकार नौकरी में रखे, इस बाबत सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोर्ट ने उस पर कहा है कि जो इनके लोगों के नाम है उनके पर्टिकुलर्स के साथ एप्लीकेशन पेश करें और मामले को वापस सुनवाई के लिए कल निरंतर रखा है 2 बजे। किस किस को पेश? कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन को वीसी के थ्रू पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं और मिस्टर वीके सिंह who was heading the SOG, Additional Director General of Police, he has also been directed to remain present in the court because he has authored the report of the SOG which has recommended that the selection should be scrapped. एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। एसआई भर्ती परीक्षा की जांच कर रही एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में अब तक करीब 90 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 50 के करीब ट्रेनी एसआई शामिल है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में एसआई भर्ती पर क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, बात जिलों की करते हैं, जिसमें पुराने जो जिले थे यानी कि जो 9 जिले पिछली सरकार ने बनाए थे उसको लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और एक बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई सामने आई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर संभाग और नीमका थाना जिले की बहाली को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को बहाल कर दिया जाएगा। सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते जिलों को खत्म किया है। दरअसल डोटासरा सीकर कोर्ट परिसर के बाहर अभिभाषक संघ द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक अनशन पर पहुंचे हुए थे। क्रमिक अनशन हमारे 5 अधिवक्तागण का चल रहा है और इस संघर्ष को
और तेजी के साथ में हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा हक जो शेखावाटी का है वो हक लेकर के रहेंगे। सीकर पुणे संवाद इनको करना पड़ेगा, नीमका थाना को जिला बनाना पड़ेगा। अन्य जिले भी प्रदेश में और जो संभाग खत्म किए गए उनके लिए भी मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे पार्टी की तरफ से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव कोठी खेड़ा को ग्राम पंचायत नारौली में परिसीमन के दौरान यथावत रखने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि परिसीमन में गांव की उपेक्षा की जा रही है और गांव को नारौली ग्राम पंचायत से हटाकर दूसरे गांव में जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। हमारी ग्राम पंचायत नारौली में हम सन 1995 से जुड़े हैं, जिसको कारणवश हमको भ्रांत फैलाया जा रहा है कि एक फर्जी न्यूज दी जा रही है कि मतलब आपकी पंचायत नगला खटका बनाई जा रही है, जिससे हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। खबर कोटा से है, जहां पर बीजेपी विधायक से परेशान एक परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी डाली। कल कोटा में सीएम अजलाल को भी ज्ञापन सौंपकर आत्महत्या की परमिशन देने की मांग की थी और विधायक और खान मालिक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और खुद की जमीन पर मकान नहीं बनाने देने के आरोप लगाए। तो विधायक और खान मालिक पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं एक परिवार की तरफ से और आत्महत्या की परमिशन देने की मुख्यमंत्री से मांग की है। बकायदा ज्ञापन इस मामले में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया है। ना तो मेरी कभी उनसे बात हुई, ना किसी का मकान बनने से मैंने रोका। मुझे ये जानकारी जरूर है क्योंकि मेरे पड़ोस में मकान बन रहा है, उस पर लिखा हुआ है कि 2020 पर उस पर स्टे, कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो आप पे क्यों आरोप लगा स्टे का? ये मुझे लगता है राजनीतिक द्वेषता से मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। ये मकान मैंने और मेरे मम्मी पापा ने खरीदा था, तो ये मेरे मम्मी पापा यहाँ बना रहे थे। मैंने इसमें 60 लाख का लोन भी ले रखा है और ड्राइंग के हिसाब से बना रहा था, परंतु अनिल रामडिया और ये राजेश सिंह भी ये बनाने नहीं दे रहे हैं मुझे मकान, और ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे और मेरे माँ बाप को प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरे माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी की, पुलिस वगैरह बुला के उनको पुलिस में लेके गए। जब मेरे चाचा जी ने छुड़ाने गए तो पुलिस को पैसे देके मेरे चाचा जी छुड़वा के लाए मेरे माँ बाप को, और 7 दिन के अंदर अंदर मेरे पापा ने दम तोड़ दिया और उसके 12वें दिन मेरी मम्मी भी जा चुकी बेचारी।